हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं एएसएम क्लासेस पर। कुछ दिन पहले हमने कुछ वीडियो डाला द्विघात समीकरण और निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति। आज हम डालने वाले त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज के बारे में परिचित हो जाइए। समकोण त्रिभुज के बारे में परिचित हो जाइए। तो 90 डिग्री। अब बताइए थीटा है, आप रिपीट कीजिए जल्दी। आपको बता दें थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा जिस पे बना हुआ उसे आधार कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ऐसा आपको बताया गया था। तो आप इसमें जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या पाइथागोरस लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या था? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पाइथागोरस कर्ण स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और हमने 1 से 6 7 बना करके दिखाए थे आपको। ठीक है, तो आप इसको अगर जो नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। त्रिकोणमिति में आपका त्रिकोणमिति में बताया गया है। चलिए तो हम मैंने मुझे त्रिकोणमिति का परिचय की बात करते हैं। देखिए त्रिकोणमिति परिचय में आपको देखना पड़ेगा उन्नयन कोण। मान लीजिए कोई मीनार है और मान लीजिए इस धरती पे एक छोटा सा वस्तु रखा हुआ है। ये कोई छोटा वस्तु है, ये कोई छोटा सा वस्तु है। ठीक है, छोटा सा वस्तु है। तो इस वस्तु से मीनार की शिखर का किसी भी जो कोण बनता है इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। इसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। अब अगर सपोज कीजिए उन्नयन कोण समझ में आया ना आपको? उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण के सामने ये है, इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा इसका क्या नाम है? क्षैतिज रेखा। और सीधा सीधी जो खड़ा है उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। और नेत्र के सामने रेखा जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? ये जो देख रहे हैं तो आई रेखा का निर्माण हो रहा है, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। तो आपने दृष्टि रेखा किसे कहेंगे? क्षैतिज रेखा किसे कहेंगे? उन्नयन कोण किसे कहेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहेंगे? ऐसा समझे। अब आइए सपोज कीजिए कोई मकान है आपका। ये किसी प्रकार का मकान है और नीचे कोई रखी वस्तु है और इस मकान पर से कोई लड़का इस वस्तु को देख रहा है। तो इसकी आंखों के सामने बनेगी ये रेखा बनेगी। इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। यस सर। क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा देखिए ये जो है ये भी समांतर है ना। ये भी समांतर, जिसको भी आप बोल सकते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये नेत्र से देखा इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। ठीक है, अब दृष्टि ये लोग सीधा खड़ा है, यहाँ पे बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर हमेशा सीधे होगा और दृष्टि रेखा हो गया। चलिए तो अब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा कि जो ये बीच कोण बना है ना, इस कोण को, ये कोण को क्या कहेंगे? अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या कहेंगे? अवनमन कोण। अवनो ऐसे होता है अवनमन। चलिए जैसे भी होता है लिख लीजिए अवनमन कोण। इसे क्या कहेंगे? अवनमन कोण। अब सपोज कीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये तो अवनमन कोण हुआ भाई। तो यहाँ पे जो ये ऐसे बन रहा है, ये भी तो बन रहा है ना यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे कौन बनेगा? यहाँ पे मिलेगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बनेगा क्या? अब देखिए कि एक कोई दो समांतर रेखा हो और कोई तीसरी रेखा आकर के काट दे। कोई तीसरी रेखा आकर के काट दे। जैसे देखिए इसमें ऐसे काटा हुआ था, इसलिए करके दिखाते हैं आपको ताकि पता चले आसानी से। देखिए ऐसे काटा हुआ, तो ऐसे कोई काट दे तो बताइए ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों क्या होता है आपस में? बराबर। मतलब इसको आई मान लीजिए, आई हो जाएगा। तो आई बराबर आई। कौन से होता है? उन्नयन कौन से? उन्नयन
ये दोनों आपस में क्या होता है, उन्नयन कोण से बराबर। तो यहाँ कह सकते हैं, नोट पॉइंट में लिख सकते हैं हम, नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कुछ होते हैं बराबर होता है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है। क्या चीज से बराबर होता है, तो क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से क्या बोलेंगे इसको, अवनमन कोण उन्नयन कोण जो बराबर हो जाता है कैसे होता है, एकांतर कोण से। देखिए आपका बराबर है कि नहीं, तो कह सकते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है किससे, एकांतर कोण से। इतना दूर तक समझ में आया। और बाकी इसी में सब कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था, इसी में था। इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके बाद आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखिए इसी में। चलिए इसी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए, दिखा देते हैं आपको, साफ करने हैं बाबू, साफ करने बाद अब आपको सिर्फ यही पहचानना पड़ेगा कि अवनमन कोण कहाँ बनेगा, उन्नयन कोण कहाँ बनेगा। मान लीजिए थीटा यहाँ बना, तो थीटा के सामने वाली तो बताइए ना, यही सब पहचानना पड़ेगा, यही सब पहचानना पड़ेगा। वो इसको क्या बोलेंगे, कर्म, इसको क्या बोलेंगे, आधार, इसको क्या बोलेंगे, लंब। ठीक है, आधार और लंब। लंब को यहाँ ऊंचाई भी बोल सकते हैं, ऊंचाई अर्थात पी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पी लिखेंगे ऊंचाई को, और एच लिखते हैं समकोण त्रिभुज में। पर अभी जब आइडेंटिटी बनाएंगे तो ऊंचाई को भी पी लिखेंगे, लेकिन ऊंचाई को एच लिख दीजिएगा। तो एच को सूचित करते हैं किससे, कर्ण को, अब बेस को बी से। ठीक है, हेलो, देखिए आपको इसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया गया था। इस कॉन्सेप्ट के उपरांत आपसे कुछ सवाल करवाया जाएगा, जैसे कि हमने बोर्ड पे लिख दिया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, सुनिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये सुनिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये पढ़िए, ये सुनिए। पहला क्वेश्चन सुनिए, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है। हमने पढ़ दिया इस वीडियो में, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। अगर जैसे जैसे पढ़ते हैं, जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे आप अगर लिखते जाते हैं तो आपको कुछ समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। जल्दी जल्दी पढ़ दीजिएगा, कोई समझ पाएगा। एक कहानी आप बोलिए और जल्दी जल्दी बोल दीजिए, बोल करके निकल जाइए। क्या कोई कुछ नहीं समझा, बोलेगा वो पागल था बोल के चल गया। तो इसीलिए आप पढ़िए और लिखते जाए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, भूमि से 100 मीटर ऊंचा, तो भूमि से 100 मीटर ऊंचा क्या कर दीजिए, मान लीजिए आपका भूमि है, ये आपका भूमि है। अब भूमि से 100 मीटर ऊंचा कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, भूमि से 100 मीटर ऊंचा। देखिए साहब सुन रही है, भूमि मान लीजिए ये, अब भूमि से 100 मीटर ऊंचा कर दीजिए, 100 मीटर ऊंचा तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर। उन्नयन कोण इसका मतलब है कि नीचे से देख रहा है इसके शीर्ष ऊपर को, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। 60 डिग्री उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की, उड़ती हुई एक पतंग, मान लीजिए यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है, कुछ उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है, क्या रहा है, एक पतंग उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है, उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो ये डोरी तो और ये क्या जाती है, पतंग जब भी उड़ता है ना तो उसका डोरी हमेशा रहता है तिरछे, चाहे आप कितना ऊंचा उसको उड़ा दीजिए, उसका डोरी कितना होगा, तिरछा। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री कौन है, और पतंग की डोरी की लंबाई कौन है, ये डोरी की लंबाई। तो बताइए डोरी की लंबाई हमको क्या बोला निकालने के लिए, व्हाट निकालने के लिए बोला। तो अब ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए कि उसी निष्पत्तियां को आप यूज कीजिए जिसका वैल्यू दिया हुआ है और जिसका मान हमें मालूम है और जिसको निकालने के लिए बोला। जैसे हमने यह कर दिया सर कि थीटा यहाँ बना, थीटा के सामने वाली को क्या कहिएगा, पी कहिएगा, थीटा जिस पे टिका हुआ है बी कहिएगा, और थीटा 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहिएगा, एच कहिएगा। तो एच है ना हमको बोल रहा है निकालने के लिए, तो एच निकालना है तो पी और एच किसका रिलेटिव होता है, किसमें संबंध होता है, तो साइन में होता है। तो साइन 60 डिग्री लगाएंगे, साइन में होता है पी बाय एच। त्रिकोणमिति में आपको बताए थे पी एच किसका होता है, साइन का होता है। तो साइन 60 डिग्री बराबर कितना लिखिएगा, पी बटे एच लिखिएगा।
लिखिएगा आईसी पी का वैल्यू देखिए कितना है, पी का वैल्यू 100 मीटर है और एच का वैल्यू निकालना है हमें। देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू बोलिए √3/2 होता है, बराबर कितना 100/h। तो आप यहाँ कह सकते हैं इसीलिए h बराबर कितना, देखिए क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए 200 √3 नीचे 200/√3 मीटर। बताइए डोरी की लंबाई कितना होगा 200/√3 मीटर। तो 200/√3 मीटर देखिए यहाँ पर यह है। तो इस ऑप्शन आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए अब दूसरा बताते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। कौन सा दूसरा सवाल होगा? चलिए देखिए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल पर ध्यान दीजिएगा, फिर पढ़िए सही से पढ़िए और सही से लिखते जाइए। क्या बोल रहा है? 12 मीटर ऊंचे खंबे की, 12 मीटर ऊंचे खंबा कितना है, 12 मीटर ऊंचा खंबा। बताइए जब भी खंबा खड़ा होगा तो धरती पर नहीं खड़ा होगा, तो धरती पर बना दिए। जब धरती पर खड़ा होगा तो धरती के साथ 90 डिग्री कोण ना बने थे, बना लिखिए। उसके बाद देखिए 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ी छाया की लंबाई, इसका मतलब है ये खंबा है, छाया इसका बन रहा है, इसका मतलब सूरज भगवान इधर होती कि नहीं, सूरज भगवान इधर होती। सूरज का जब प्रकाश पड़ेगा इस खंबा पर, खंबा का तो छाया बनेगा। पर रही छाया की लंबाई, पर रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। बताइए छाया की लंबाई कितना है 4√3 मीटर। यही ना आपका छाया है, बुझिए छाया। और ये वाला ऊंचाई है ना खंबा की, खंभ है जी, खंबा की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 12 मीटर, लिख दीजिए 12 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा आपसे, क्या पूछा? सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक देखेगा तो सूर्य उन्नयन कोण यहीं पे बनेगा, ये थीटा आपको निकालना है। तो बताइए दिया क्या क्या चीज है, दिया हुआ है बी और दिया हुआ है पी। तो पी और बी में संबंध बताइए किसका होता है, टेन का। किसका होता है? टेन का। अगर आप 10 का लगा देते हैं, किसका लगा देते हैं 10 का। देखिए यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है बाबू, यही हल कीजिए। देखिए 10 थीटा बराबर कितना हो जाएगा P/B, कितना होता है P/B। तो P का वैल्यू कितना है देखिए 12 और B के वैल्यू कितना है 4√3 मीटर। कितना 4√3 मीटर। देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, उसके बाद 4 से 3 4 दिया 12। चलिए देखिए 10 थीटा बराबर एग्जैक्ट में कितना आ गया 3/√3 आ गया। ये भी देखिए कटेगा कितना से √3 से कट जाएगा। अब बताइए √3 10 के ही पदों में बोलना है, 10 थीटा बराबर कितना 10 के ही पदों में बोलना है। √3 किसका वैल्यू होता है 10 60 डिग्री का। ये सब आपको याद करवा दिया गया है। अब अगर एवं वर्ती नहीं किए हैं, याद नहीं किए तो आपकी गलती है, ठीक है। तो 10 थीटा बराबर 10 सारे। जब देखिए निष्पत्तियां सेम होता है उसका एंगल भी क्या होता है सेम होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखिए 60 डिग्री है ना, कहीं पे 60 डिग्री लिखा हुआ है। चलिए 60 डिग्री लिखा हुआ है ना, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आया। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। चलिए 2 नंबर देखे बाबू, चलिए 2 नंबर अब देखते हैं। चलिए आपका अब 2 नंबर तो हो ही गया, 3 नंबर देखना है बाबू। 2 नंबर तो हो गया, 3 नंबर का देखना है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आज जो पढ़ रहे ना वो हाइट एंड डिस्टेंस है। तो हाइट एंड डिस्टेंस है ना, तो त्रिकोणमिति का परिचय नहीं होता बाबू, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता है। कुछ होता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है। आप लोग से क्षमा चाहते हैं कि हमसे परिचय लिखा गया है, ठीक ना। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता है, ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय मतलब आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस ना पढ़ रहे हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो उसका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। समझ में आ रहा है? चलिए अब 3 नंबर देखिए करते हैं। कितना नंबर 3 बोल रहा है, उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या चीज का संबंध होता है? अभी आपको जस्ट ने बताया गया था, बताइए ऐसे खींचल था, ऐसे नहीं था। जब उन्नयन कोण अवनमन कोण बना रहे थे तो ऐसे बना था। बताइए ई वाला कोण एकांतर कोण से बराबर होता है, तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन ऐसे क्या बोलते हैं अवनमन।
बताए उन्नयन कोण अवनमन कुछ होता है बराबर होता है कौन कौन से एकांतर कौन से क्या चीज होता है बराबर। तो देखिए बराबर कहाँ पे लिखा हुआ है बराबर समान समान मतलब होता है बराबर। तो देखिए बराबर यहाँ लिखा हुआ है लिखा हुआ। चलिए यदि एक उदर्ग उदर्ग मतलब होता है खड़ा कुछ होता है खड़ा उदर्ग खंभे की छाया की लंबाई। तो उदर्ग खंभा पहले बना दीजिए पहले आप तो उदर्ग खंभा बना दीजिए। उदर्ग खंभा हो गया जमीने पर में खंभा खड़ा होगा। तो उदर्ग खंभे की छाया की लंबाई उदर्ग खंभे की छाया की लंबाई इसमें फोकस कीजिए। फोकस करने वाली बात की है छाया की लंबाई। छाया होता है कौन होगा सूर्य जब इधर से मुंह मारेगा तो छाया इधर भी मिलेगा। ये वाला हुआ छाया ये हुआ खंभा खंभा ठीक है। उधर छाया की लंबाई खंभे की लंबाई की √3 गुनी है। अगर हम कहते हैं कि खंभा की लंबाई x है तो इसका छाया कितना होगा तो खंभे की लंबाई का मतलब गुना कितना गुना √3 गुना कर दीजिए √3 समझ में है। तो सूर्य का उन्नयन कोण तो सूर्य का उन्नयन कोण बाबू मतलब ये थीटा फिर से पूछ रहा है आपसे। सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये थीटा पूछ रहा है। तो बताइए इसको हल कीजिएगा कितना √3x हो जाएगा ना। तो क्या चीज लगाइएगा अभी जस्ट आपको सवाल में बताया गया था के नंबर में 2 नंबर में बताया गया था कितना लगाइएगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना होता है पता है p वैल्यू ही हुआ b ही हुआ। तब p/b तो p के वैल्यू कितना है x इसका वैल्यू कितना √3x ठीक है। देखिए यहां से x कैंसिल हो जाएगा डिसमिस कुछ चलिए 1/√3 लिखा जाएगा। तो 1/√3 tan के पदों बोलिए किसका वैल्यू होता है तो tan 30 डिग्री का होता है। कितना का होता है 30 डिग्री का। अब जैसे बोलेगा निष्पत्तियां अगर जो सेम होता है तो दोनों तरफ का एंगल भी उचित होता है सेम होता है। मतलब थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। देखिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री कहां है बाबू ऑप्शन नंबर बी में है ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला आपका जितना भी सवाल है ना सब ऑब्जेक्टिव टारगेट से है। क्या चीज है ऑब्जेक्टिव टारगेट से। चलिए अगला देखिए 5 नंबर कितना नंबर 5 नंबर देखिए पढ़िए 5 नंबर बोला यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर H1 H2 ऊंचाई के दो मीनार इधर H1 कर दीजिए इधर H2 दोनों एक ही तल पे धरा होगा ये हुआ H1 और H2। एक हो सकता है बड़ा है छोटा होगा। ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु तो एक बड़ा छोटा कर दीजिए रेखा का मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ मध्य बिंदु है मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाता है। बता दीजिए कि 60 डिग्री का कोण और 30 डिग्री इधर कितना डिग्री है 60 डिग्री और इधर 30 डिग्री का कोण बनाता है कौन बनाता है। तो H1 और H2 का अनुपात पूछा H1 और H2 का अनुपात पूछा H2 का अनुपात है जब पूछा। तो यहाँ से क्या आप H1 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं हाँ निकाल सकते हैं। क्यों देखिए अगर जो इसकी यहाँ से दूरी बोलेगा ये भी x होगा और यहाँ से बोलेगा ये भी x होगा दोनों का वैल्यू कितना होगा x क्यों क्योंकि मध्य बिंदु पर आधा या तो आप x ना बोल करके एग्जैक्ट राशि बोल दीजिए 1 कर दीजिए कितना 1 कर दीजिए चाहे 2 कर दीजिए बात बराबर पड़ेगा उतने आएगा आंसर जितना आने का है क्योंकि कट ही जाएगा। चलिए तो पहला H1 के लिए आता है tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा H1 बटे 1 तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर कितना H1। फिर निकालते हैं H2 के लिए tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है tan 60 की वैल्यू कितना H2 बटे 1 कितना होता है √3 बराबर H2। बताइए H1 और H2 का अनुपात ने आपसे पूछा धर दीजिएगा बैठा दीजिए H1 का वैल्यू कितना आया 1/√3 आई कितना आया √3 तो √3 कहाँ जाएगा नीचे 1 बटे कितना जाएगा 3 गुना √3 3 हो जाएगा। ये रेशियो कितना आ गया 1:3 रेशियो 1:3 का आ गया रेशियो किसका आ गया 1:3। देखिए ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ 1:3 ऑप्शन में नहीं है 1:3 ऑप्शन में नहीं है
थोड़ा सा देखिए मिस प्रिंट, आपने यही कर दिया कि आपने एंगल गलत दर्शा दिया। क्या कर दिया? एंगल गलत दर्शा दिया बाबू। यहाँ आपको ध्यान दीजिए, सॉरी लिख लीजिए। एंगल आपका 60 डिग्री इधर होगा, 3 डिग्री इधर होगा, तो आपका इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा √3, इधर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री कर दीजिए। यहाँ पे यहाँ इधर सब सही है, सही है लगने दीजिए। इधर कर दिए 1/√3, यहाँ कर दीजिए खाली H2, इधर कर दीजिए H1। 60 डिग्री कितना है? H1 और 60 H2। अब सही है H1 और H2। H1 कर दीजिए, H2 कर दीजिए। तो H2 नीचे है, H1 ऊपर है। अब इसको एग्जैक्ट सही साफ से लिखते हैं। देखिए साफ से लिखते हैं बाबू, साफ से लिखते हैं कि H1/H2 बराबर H1 का वैल्यू कितना है? √3। H2 का वैल्यू कितना है? 1/√3। √3 कहाँ जाएगा? ऊपर तो कितना आ जाएगा? 3/1, अर्थात 3:1। 3:1, 3:1, रुक जाइए, 3:1, 3:1 है ना। चलिए आप देखिए 3:1 कहाँ 1 है? 3:1 देखिए यहाँ पे है 3:1, यहाँ पर यह है 3:1। अगला देखिए 6 नंबर। अब आपका 6 नंबर बताया जा। चलिए ठीक है, 6 नंबर। अगला 6 नंबर बाबू देखिए, 6 नंबर में बोला एक 6 मीटर ऊंचे खंभे पर एकदम एक खंभा लगता है ना छोड़ेगा, खंभा ना छोड़ तो नू एकदम खंभा को पकड़ के रखिए, वो धरती पर गिरा रहता और सोचा इन्हीं खंभा ऐसे कर दीजिएगा, तेरा पे करता है बोला बोले इतना टेंट उंट वाला रहता है तो टेढ़ा करता है खंभा को, आदमी सोचा करता है तो हमेशा सोचा रहेगा कि 90 डिग्री कौन बनेबे करेगा, 90 डिग्री कौन बनेबे करेगा। तो 6 मीटर ऊंचा खंभा, ऊंचाई कितना है? 6 मीटर ऊंचा है। खंभे की छाया पृथ्वी पर √2 छाया ही वाला है, ये वाला छाया तो कितना बना रहा है? 2√3 मीटर लंबी है। तो बताइए सूर्य का उन्नयन कोण एकदम ये उन्नयन कोण है लगता है, उन्नयन कोण एकदम भरले है का उन्नयन कोण पूछ रहा है बार बार, उन्नयन कोण यहाँ से लगा दीजिए। इसीलिए tan थीटा वाला कितना? 6/2√3। बताइए कर 3 से काट दीजिएगा तो √3 नहीं खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा? tan थीटा वाला कितना? √3। अब बताइए कि tan थीटा, अब इसका वैल्यू बताइए tan के पद में, tan 60 डिग्री का होता है। देखिए tan खत्म हो जाएगा, थीटा वैल्यू 60 डिग्री है ना, तो देखिए 60 डिग्री कहाँ पे है? थीटा वैल्यू 60 डिग्री, थीटा वैल्यू 60 डिग्री। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा, ठीक है। चलिए थीटा वैल्यू 60 डिग्री। देखिए पिछले भी हमने 6 क्वेश्चन आपको बताया और आपकी 4 क्वेश्चन बता रहे थे, 6 4 10 हो गया। और 10 देखिए अलग अलग टाइप का, और बाकी आपके टारगेट बोर्ड में, टारगेट बुक में आपका मात्र क्वेश्चन है 20 हुआ, 20 क्वेश्चन होगा। कितने क्वेश्चन होगा? 20 होगा। बताइए हम 10 हल कर दिए, आप 10 हल कर सकते हैं, 10 आप हल कर सकते हैं, सीख गए तो 10 हल कर सकते हैं। तो आप 10 होमवर्क में बना लीजिएगा ताकि अगला वीडियो में मिले आप भी अगला वीडियो को देख सकते हैं। चलिए होमवर्क बना लीजिएगा और पहले जी 6 को सीख लीजिए। चलिए 1 नंबर देखिए, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, ये की छड़ है और इसका छाया की अनुपात। एक छड़ की लंबाई आगे है और छाया बाद में, तो छड़ की लंबाई 1 हुआ और छाया का लंबाई √3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, अगर मतलब छाया बना पड़े तो सूर्य लगा पड़ा है ना, अभी तो छाया बन रहा है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना? मान लीजिए थीटा लगा दीजिए, इसीलिए tan थीटा बराबर कितना आता है? 1/√3। बता दीजिए 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 डिग्री का। तो थीटा सेम है, निष्पत्तियां सेम है, उसका एंगल सेम होगा। एंगल क्या होगा? सेम होगा। बताइए तो थीटा बराबर कितना आएगा? 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री का ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ। उसी अनुसार से आइए आप देखिए 2 नंबर पढ़िए। पहला दो खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचा है। एगो 6 मीटर है, एगो 11 मीटर ऊंचा है। एगो 6 मीटर ऊंचा है और एगो 11 मीटर ऊंचा है, पता है। और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ी कर दिए। यदि उनके पादों के बीच की दूरी, इनके पाद मतलब ये जो है ना धरती में सटा हुआ, इनके बीच की
दूरी 12 मीटर है। इनके बीच की दूरी कितना है? 12 मीटर है। तो उनके सिरों के बीच की दूरी है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी, ये सिरा हो गया, ये हो गया सिरा, इसकी दूरी आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, आप इसको हल नहीं करेंगे, अब इसमें ट्रिपलेट लगाएंगे। देखिए इसको सामने सामने से खींच सकते हैं, एक खींच गया, इसको मून दीजिएगा ऐसे कर। देखिए वर्ग नहीं बन गया, ये कैसे बन गया? नंबर वर्ग के आमने सामने भुजा कितने होता है? बराबर 12 मीटर, 12 मीटर। अभी टोटल में 11 मीटर है बाबू, टोटल 11 मीटर है। बताइए यहाँ से 6 मीटर ना होगा, बताइए यहाँ पर इसका वैल्यू क्यों करना होगा? इसका वैल्यू देखिए 11 में 6 घटा दीजिएगा, कितना आएगा? 5 मीटर। कितना आएगा? 5 मीटर। अब बताइए आपको 5 बारे 13 का ट्रिपलेट ना बताएं, 5 बारे 13, यहाँ पर कितना होगा? 13 मीटर। तो बताइए उनके सिरों के बीच की दूरी कितना होगा? 13 मीटर। ट्रिपलेट को याद कीजिए, कितना मीटर? 13 मीटर। या तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप ट्रिपलेट भूल गए हैं तब, ठीक है। अगर जिनको ट्रिपलेट अभी तक नहीं मिला है, वो अपना ट्रिपलेट पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति में। ये देखिए ये जो 6 बराबर है ना, ये बारे बराबर, देखिए एक तरह से ये आयत दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो आयत की आमने सामने भुजा बराबर होती है इस वजह से, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए 3 नंबर देखिए बाबू, अगला है 3 नंबर। 2 नंबर तक हो गया, 3 नंबर बोला, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार है इसकी पाद बिंदु से कितना मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की जो शिखर का है उसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई मतलब ये आपसे पूछा है, तो बताइए आपने लगा सकते हैं 30 डिग्री का फॉर्मूला। 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? इसको मान लीजिए आप y, तो y लिख दीजिए, तो y बटे कितना हो जाएगा? 30। 30 के वैल्यू कितना होता है? 1/√3 बराबर कितना? y बटे 30। अब देखिए इसको थोड़ा सा एडवांस मान कीजिए बाबू, तो देखिए इसको हल करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोनिया कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 30 गुना 30 कितना आएगा? √3 गुना y, ठीक है। क्या आप इस 30 को ऐसे लिख सकते हैं? 10 गुना √3 गुना √3 बराबर √3 गुना y लिख सकते हैं ना। तो देखिए एक √3 खत्म, इसलिए y बराबर कितना हो गया? 10√3 मीटर। y का वैल्यू कितना आया? 10√3 मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है ना। चलिए अगला देखिए लास्ट सवाल है, और बाकी सवाल आपसे अनुरोध है कि होमवर्क बना लीजिएगा पूरा पूरी। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो आप पश्चिम उत्तर देखिए पहले समझ लिखा है। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो आदमी है ना बाबू, जो आदमी है वह आदमी यहाँ खड़ा है, बोलता है पश्चिम जाता है कितना मीटर? 24 मीटर। तो पश्चिम इधर है, तो इधर आया 24 मीटर, 24 मीटर जाता। पुनः हुआ 10 मीटर उत्तर जाता, तो उत्तर कहाँ है? ऊपर है ना, उत्तर 10 मीटर कर दीजिए, 10 मीटर उत्तर जाता है। अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर? पहले यहाँ था, ये देखिए प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभ बिंदु, और ये क्या है? अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु। बोलता है इसकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से अब कितना दूरी पर है? देखिए दूरी लगाए, ये तो आप लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज है, तब पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हल कर दीजिएगा। पर हमारे अकॉर्डिंग सोचिए, अगर आपको ट्रिपलेट याद है, किसका ट्रिपलेट? 5 बारे 13 का, इसका ट्रिपलेट याद है बाबू, तो ध्यान दीजिए, लिखिए 10 24। अब यहाँ कितना होगा नहीं मालूम, देखिए ये डबल नहीं है, दुगुना है कि नहीं? ये भी देखिए दुगुना है ना, दुगुना। तो बताइए ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये भी दुगुना होगा, तो 13 दूनी कितने हो जाएगा? 26 मीटर। कितना हो जाएगा? 26 मीटर। अब वो कितना की दूरी पर है? 26 मीटर की दूरी पर है, 26 मीटर की दूरी पर है। ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। थोड़ा देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो गलत तो नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन जांच लेते हैं बाबू। गलत लिखा, ऑप्शन गलत। टारगेट कहाँ पे? टारगेट दो बाबू, उधर से टारगेट दो, देख लेते हैं आपका ये क्वेश्चन। हालांकि ये सब सही है, क्वेश्चन देख लेते हैं।
रहने दो उसी उसी रहने दो। ऑप्शन देख लेते हैं बाबू। ऑप्शन टारगेट से चलिए आ गया बाबू, सबर कीजिए आ गया। चलिए हाँ ये लिखाया गया था, टारगेट में जाइए आप लोग, देखिए टारगेट को देखिए और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। तो बाबू हमसे मिस्टेक हो गया कि ऑप्शन ही गलत छपा गया। ऑप्शन यहाँ पे सही दिया हुआ है, ऑप्शन ही गलत छपा गया। तो ऑप्शन गलत छपाने के उपरांत में आपसे क्षमा चाहता हूँ कि ऑप्शन ही गलत छपा गया है। तो ऑप्शन सुनिए क्या क्या है। एक नंबर में है 34 मीटर, बी नंबर में है 17 मीटर, सी नंबर में है 26 मीटर और डी नंबर में है 28 मीटर। 28 मीटर कितने मीटर बाबू? 28 मीटर। तो बताइए अभी कितना है आपका? 26 मीटर है ना? 26 मीटर देखिए आपका है ना ऑप्शन नंबर सी में। तो इसीलिए पहले गलत किसी को आप नहीं बोल सकते हैं, ना किताब को बोल सकते हैं ना क्वेश्चन को। तो पहले जांच लीजिए, पुष्टि हो जाइए, जांच करके पुष्टि हो जाइए कि आखिर में किसका गलत है किसका ना गलत है। इसीलिए गलत और सही जांचेगा। जय हिंद दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं अगले दिन।